वो क्या स्टोरी सुनाऊँ अपनी भाई, मेरे साथ क्या घटना हुई। जितने भी वो ऑफिसर्स आते हैं वो ट्रेन में आते हैं भाई आपका पासपोर्ट देख रहे हैं। 1 लाख रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल का। मैं एक बहुत तगड़ा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ से। मैं जब मंगोलिया में था मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा था कि भाई मेरे पैसे ज़्यादा लगेंगे इनकेस मेरी एंट्री डिनाई हो जाती है। तो जब आप यांडेक्स या टूगिस किसी भी मैप पे डालोगे ना, मैंने कहा भाई पे कैसे करना है। यहाँ पे भाई कार्ड वाला सिस्टम चलता है। कुछ लेना हो ना, एक मस्त सिस्टम बताता हूँ। यहाँ से अपनी प्लेट उठा लो, अपने चम्मच वम्मच ले लो, इस तरीके से आपको। अब यहाँ पे देखो पानी भी पड़ रहा था, आराम से पानी भी फ्री में पी सकते हो। तो ये चीज़ मस्त लगी मुझे। बियर भी मिल गई, ये चीज़ कितनी सही है ना। यहाँ से बियर लो, ट्रेन में ले जाओ और मस्त पियो। और भाई चलते फिरते यहाँ पे ना लोग मिल ही जाते हैं। तो भाई ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन में मैं बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ। नहीं, अब जैसे मेरी है सीट नंबर 7, तो वो ये है देखो। तो ये सही है कि मुझे नीचे की सीट मिल गई। मतलब ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है। और आज दिन के 4 बज रहे हैं, मुझे वापस उतार लिया गया ट्रेन से। फिर भाई मेरा ऐसा माथा ख़राब हुआ जब कार्ड से पे नहीं हो रहा था। 1 लाख रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल का। भाई जर्नी अभी तक तो बढ़िया चल रही है। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं कैसे यहाँ तक आ चुका हूँ। मैं हूँ भी ओम्स्क एक सिटी है जो कि बड़ी सिटी है कजाकिस्तान बॉर्डर के पास में। ये देख लो कुछ इस तरीके से स्टेशन है। अभी तक मैंने एक चीज़ नोटिस करी भाई, रशिया में सारे ट्रेन स्टेशन थोड़े हेरिटेज टाइप बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर बनाए हुए हैं और बहुत मस्त। और साफ़ सफाई के मामले में 100 आउट ऑफ 100 साफ़ सफाई के मामले में भाई 100 आउट ऑफ 100 नंबर देने वाला हूँ इनको। अब ये वीडियो पहले आप सुनो। मैं एक बहुत तगड़ा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ से कजाकिस्तान जाने का, क्योंकि मेरे पास रशिया का ई वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा नहीं है। मैं जब मंगोलिया में था मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा था कि भाई मैं इसके ज़रिए कजाकिस्तान में एंट्री ले सकता हूँ। तो उनका कहना था कि भाई रशिया का ई वीज़ा का कोई लेना देना नहीं होता उस चीज़ से। रशिया का ई वीज़ा का मतलब आप रशिया में एंट्री कर लो और एग्जिट करो, डेट्स इट। उनको कोई मतलब नहीं है कजाकिस्तान से। बट मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी, वो कहते हैं कि भाई कजाकिस्तान के लिए वो वही बोलते हैं कि आपके पास रशिया का स्टिकर वीज़ा होना चाहिए। अब पता नहीं भाई क्या लॉजिक है उनका, मुझे ये समझ नहीं आता। बट इस स्टेशन में मैं अभी जाके ट्रेन टिकट लेने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से 2 तरीके हैं जाने के, मतलब 3 तरीके। आप एक तो बस से भी जा सकते हो, बट मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। ट्रेन से भी है ना, आप यहाँ से या तो डायरेक्ट अस्ताना जा सकते हो या पेट्रोवल्स। तो मैं यहाँ से पहले पेट्रोवल्स जा रहा हूँ। अगर मैं अस्ताना जाता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, तो भाई मेरे पैसे ज़्यादा लगेंगे। इनकेस मेरी एंट्री डिनाई हो जाती है तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं पेट्रोवल्स जा रहा हूँ जो यहाँ से पास में है। और पेट्रोवल्स के लिए यहाँ से 4 घंटे लगेंगे और ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं। और अगर अस्ताना जाता हूँ तो वो भाई 10-12 घंटे की जर्नी हो सकता है, पैसे भी ज़्यादा लग जाएँ ट्रेन के। इससे अच्छा मैं पेट्रोवल्स जाता हूँ। इनकेस कुछ डिनाई एंट्री होती है तो थोड़े बहुत तो मेरे पास एडिशनल पैसे बचे रहेंगे यहाँ के। तो चलो अभी पहले ट्रेन टिकट लेते हैं, कितनी की होगी वो सारी जर्नी मैं आपको बता देता हूँ। भैया स्टेशन पर ना ऐसे लोकल्स भी होते हैं, तो आप चाहो तो अपना बैग यहाँ भी रख सकते हो। मैंने टिकट ले ली है, इस तरीके से टिकट काउंटर है। तो यहाँ से देखो ऐसे बने हुए हैं, यहाँ से मैंने टिकट ले ली है। आप थोड़ा बाहर चलता फिर मैं आपको पूरे टिकट का कहानी बताता हूँ। तो भाई टिकट मैंने स्टेशन से ले ली है। मेरी टिकट पड़ी है भाई 1400 रुपये की। 1400 रुपये में यहाँ से पेट्रोवल्स पहुँच जाऊँगा। और भाई मैं आपको है ना चीज़ बताता हूँ, अभी बज रहे हैं यहाँ के 1:30 और ट्रेन है मेरी 6:30 बजे। वैसे ट्रेन है ना देखो 3 बजे भी थी और 5 बजे भी थी। तो भाई मैंने लेट इसलिए करी है, एक तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, पहले जाके कुछ खा भी लूँगा। दूसरा यहाँ से 4.5 किलोमीटर के आसपास इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मैं बस से जाऊँगा। शेयरिंग बस जो चलती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट। अब आप सोच रहे हो भाई जब 3 बजे की ट्रेन थी तो भाई मैंने इतनी लेट की क्यों ली। तो उसका भी रीज़न है कि भाई 6 बजे वाली ट्रेन मुझे यहाँ पे 10:30 बजे पहुँचाएगी पेट्रोवल्स। और फिर मैं पूरी रात स्टेशन पे बिताऊँगा। अगले दिन सुबह 8 बजे ट्रेन है जो मुझे अस्ताना पहुँचाएगी। क्योंकि रात की कोई भी ट्रेन नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ करा कि भाई पूरी रात स्टेशन पर बिताओ। क्योंकि मैंने वहाँ पे हॉस्टल चेक करे, मुझे हॉस्टल सस्ते नहीं मिल रहे। तो भाई मैंने यही डिसीज़न लिया, इससे बढ़िया है वहाँ जाओ और पूरी रात स्टेशन पर बिताओ, लेट की टिकट ले लो। और साथ में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो भाई इंडियन रेस्टोरेंट पर चल के कुछ खा लेंगे। भाई यहाँ तो सडन ही मौसम बदल गया, बारिश जैसा मौसम हो गया, हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई। तो भाई मैं अब जल्दी से जाने वाला हूँ भाई जहाँ पर बस मिल जाए। क्योंकि भाई स्टेशन बहुत बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा स्टेशन है, एक जगह दूसरी जगह आने में भी भाई फट जाती है चल चल के। अब देखो वहाँ पे जो लोग खड़े दिख रहे हैं ना, वहाँ जाना है मुझे। तो जब आप यांडेक्स या टूगिस किसी भी मैप पे डालोगे ना, तो आपको खूब सारी चीज़ें दिख जाएंगी भाई, आप कैसे कैसे जा सकते हो। अब बस नंबर भी आ जाएगा, ट्रैम नंबर भी, मतलब ट्रैम नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक बस भी और नॉर्मल बस भी। तो दोनों बसों की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। तो मेरी लोकेशन इधर की तरफ दिखा रही है बस की। तो चलो
बस वाली साइड चलता हूँ, यहाँ से बस लेके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। 12 नंबर है, 12 नंबर जाएगी बिल्कुल सिटी में, तो मैं इसमें जाऊँगा। अब भाई मेन लफड़ा है मुझे पे का देखने का, भाई पे कैसे करना है। यहाँ पे भाई कार्ड वाला सिस्टम चलता है। अब ट्राई मारता हूँ, कहीं पता लगा भाई घुस नहीं ना दे। तो यहाँ पे ये भी बस अड़ है, मुझे वहाँ पे उतार दिया था सामने की तरफ। थोड़ा सा मैं वॉक करके आ गया हूँ। ये रहा गोविंदा, ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये है रेस्टोरेंट जिसमें हमें जाना है, गोविंदा नाम से है। और देखते हैं भाई क्या सीन है, गोविंदा नाम से कैसे रखा है, क्या है, किस तरीके का होगा। और मैं बताऊँ, मैंने 60 रूबल दिए अपने बस का। यहाँ की बस का वो सिस्टम है कि भाई आप कितने स्टेशन पर रुको, चाहे आप एक स्टेशन पर रुको, 2 पर रुको, तीसरे पर रुको, 14 पर, कितने पर भी रुको, चाहे एक कोने से दूसरे कोने पहुँच जाओ, तो आपके सब 60 रूबल रखते हैं। तो भाई ये सही सिस्टम है, मतलब सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। कुछ लेना हो ना, एक मस्त सिस्टम बताता हूँ। यहाँ से अपनी प्लेट उठा लो, अपने चम्मच वम्मच ले लो, इस तरीके से आपको जो जो चीज़ लेनी है वो यहाँ से लेके रख के जाओ और सामने आगे की तरफ बिल कर दो, है ना भाई सिस्टम। यहाँ पर खूब सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं क्या क्या ले रहा हूँ और आपको देख के बता दूँगा कितने मेरे रुपए लगेंगे। भाई यहाँ पर पिज़्ज़ा भी है, ये चीज़ मस्त लगी भाई, वेज पिज़्ज़ा भी मिल रहा है। ये एक तो छोले लिए हैं भाई, चावल लिया है, और मैंने ये कुछ लिया है, पता नहीं, खा के देखूँगा। ये पेटी जैसा लग रहा है। तो मेरा ये पूरा तीनों आइटम 400 रूबल का गया, यानी मेरा काम बिल्कुल सही हो गया 400 रूबल में। और यहाँ पे देखो पानी भी पड़ रहा था, आराम से पानी भी फ्री में पी सकते हो। तो ये चीज़ मस्त लगी मुझे। तो भाई इस रेस्टोरेंट में मैंने खा लिया था, बढ़िया, मेरा पेट भर गया। आज मेरा खाने का काम सही हो गया। अब यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन चलेंगे और सेम 12 नंबर की बस में, जो बस थी ना भाई, उसी से चलेंगे। देखो बस ने ना मुझे यहाँ उतार दिया था। अब यहाँ से मैं सामने वाले से बैठूँगा बस में। अब जाएंगे यहाँ से 12 नंबर की बस लेके वहाँ पर, क्या बोलते हैं, स्टेशन से फिर थोड़ी देर बैठेंगे और 6:30 बजे है हमारी ट्रेन कजाकिस्तान की। ये मैं आ चुका हूँ स्टेशन। यहाँ के जो लगे मेरे 60 रूबल लगे, तो जाने की भी 60 रूबल लगे, तो ना आने की भी 60 रूबल लगे। अब स्टेशन पर अंदर चल के बैठूँगा। मेरी ट्रेन में भी 2.5 घंटे का टाइम है, तो मुझे कुछ काम भी करना है, तो मैं अपना काम भी निपटा लूँगा और साथ ही साथ भाई 2-2.5 घंटे बैठ भी लूँगा। और भाई ये देखो यहाँ पे है ना बियर भी मिल रही है। ये चीज़ कितनी सही है ना, यहाँ से बियर लो, ट्रेन में ले जाओ और मस्त पियो। तो ये चीज़ बड़ी मस्त लगती है। अभी यहाँ से अंदर स्टेशन में चलते हैं और अब मुझे कुछ काम करना है, वो काम कर लेता हूँ। फिर मैं आपको अपनी जर्नी दिखाने वाला हूँ कजाकिस्तान की। और भाई बहुत ही तगड़ी जर्नी होने वाली है, मैं एक तगड़े रिस्क पे जा रहा हूँ। अब वो देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ ओस्मिक स्टेशन पे। आप देख रहे हो भाई इतना मस्त स्टेशन है। और भाई चलते फिरते यहाँ पे ना लोग मिल ही जाते हैं। नो अंडरस्टैंड भाई पता नहीं क्या बोला, समझ आया नहीं, बट ठीक है। तो ये मैं आ चुका हूँ अब स्टेशन पे। यहाँ से अब अंदर चलेंगे भाई, ट्रेन भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी 2.5 घंटे और 2.5 घंटे थोड़ा स्टेशन पे रेस्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं हम अभी कजाकिस्तान। ये मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे ट्रेन आएगी, ये देख लो 2 नंबर लिखा हुआ अभी है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और 1825 पर है और 16 मिनट जो टाइम दिख रहा है 16 इतनी देर रुकेगी। और ट्रेन नंबर है 59 और ये है देखो प्लेटफॉर्म 2। तो यहाँ पर आएगी ट्रेन और मेरा जो है बोगी नंबर वो 2 है। तो चलो अभी ट्रेन आएगी, कहाँ पे आएगी वो देख लेता हूँ। बोगी नंबर 2 यहाँ की ट्रेन में ये चीज़ सही नहीं है कि यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि भाई किस साइड जाए आदमी, तो किधर की तरफ आएगी। तो ये सीन नहीं दिया हुआ, देखो लो ये आ चुकी है ट्रेन। ये एक इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी है जो भाई यहाँ से जाएगी कजाकिस्तान। तो भाई ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन में मैं बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ। अब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा तो वो देखते हैं। बाकी मैं तो भाई देखो अभी भी मेरी जर्नी रिस्क पे ही है कि एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भाई देखते हैं क्या होता है। क्योंकि भाई मैंने कईयों की वीडियो देख ली, पता नहीं क्या लफड़ा है क्या नहीं। तो चलो देखते हैं चल के। ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन का टूर दे देता हूँ। तो भाई देख लो ये ट्रेन ऑलमोस्ट सारी एक जैसी ट्रेन है यहाँ की। तो भाई ये देखो गर्म पानी का जो है, और बाकी कुछ खाना वाना हो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। इधर मेन्यू पे रेट्स दी हुई होती हैं, जो ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, मुझे कोई फ़र्क इतना दिखा नहीं। अब जैसे मेरी है सीट नंबर 7, तो वो ये है देखो। तो ये सही है कि मुझे नीचे की सीट मिल गई, तो सीट नंबर 7 है मेरी। कुछ इस तरीके की है पूरी ट्रेन, देख लो। तो भाई ये है जो जाएगी कजाकिस्तान। तो भाई ये अभी आपको नया दिन दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है मैं कजाकिस्तान पहुंच गया? नहीं भाई, मैं वापस रसिया आ गया। मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊं अपनी, भाई मेरे साथ क्या घटना हुई, मतलब ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है। और आज दिन के 4 बज रहे हैं। कल मैं ऑलमोस्ट इसी टाइम पे निकला था और वापस मैं आपको इसी टाइम पे मिल गया हूँ। भाई मेरे साथ तो इतनी बुरी चोट हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब कैसे मैं अपने दुख दर्द बयां करूँ आप लोगों से।
मैं आपको पूरी जर्नी और ढंग से समझा देता हूँ A to Z। मैं यहाँ से निकला था, जैसे कि आपने देखा कि मैं स्टेशन से मैं गया था पेट्रोवल्स ट्रेन के लिए। फिर मैं बॉर्डर से उतरा हूँ। बॉर्डर में जितने भी ऑफिसर्स आते हैं वो ट्रेन में आते हैं भाई आपका पासपोर्ट देख रहे हैं। तो भाई उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा वीज़ा देखा, अब मुझे एंट्री देने से मना कर दिया। मतलब रशियन बॉर्डर ही बता रहा हूँ, कजाकिस्तान की साइड तो मैं जाया भी नहीं। तो मुझे वापस उतार लिया गया ट्रेन से, और ये मैं उतरा हूँ वहाँ पे करीब 7 बजे के आसपास। उन्होंने मेरा पूरा पासपोर्ट ढंग से देखा, मेरे बैग वैग देखे और मुझसे क्वेश्चंस कर रहे। फिर मैंने उनको बताया कि भाई वीज़ा के लिए मैंने मंगोलिया में पूछा था ऑफिसर से, बट ऑफिसर ने मुझे कहा था कि भाई आप वीज़ा का मतलब ही होता है आप एग्जिट और एंट्री करना, हमें मतलब नहीं था कौन से बॉर्डर से जा रहे हो कौन से नहीं। ये वर्ड थे इमिग्रेशन ऑफिसर के मेरे से। कहाँ पर? मंगोलिया में, जब मैं स्टिकर वीज़ा अप्लाई करने गया था। बट वीज़ा पे भाई एंट्री नहीं मिली, मजबूरन मुझे आना पड़ा। वो तो शुक्र है कि मेरे पास ना भाई 2 दिन का गैप था। 2 दिन मैंने अपना गैप रखा हुआ था ट्रैवलिंग के लिए रशिया में एडिशनल। मतलब टोटल 16 डे वीज़ा वैलिड होता है, तो मैं 14th डे में ट्रेन में था। आज है मेरा 15th डे, और भाई आज तो फ़्लाइट अवेलेबल ही नहीं है। वीज़ा पे भाई सिर्फ हम फ़्लाइट से क्रॉस कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते कजाकिस्तान, ये याद रखना। वीज़ा पे आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते कजाकिस्तान का, सिर्फ फ़्लाइट से ही कर सकते हो। ऐसे ऐसे भाई चोट हो रही है यहाँ पे। मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आया। मैं उसको भी बोला भाई इमिग्रेशन वालों को कि भाई ये लॉजिक क्या हुआ कि भाई आप स्टिकर वीज़ा पे तो जाने दे रहे हो, वीज़ा पे नहीं जाने दे रहे। भाई कोई जवाब नहीं दे पाया। हालांकि मेरे पे स्टिकर वीज़ा पुराना था, नया नहीं है। पुराना वाला तो वो भी देखा उन्होंने, बट मैंने कहा एक्सपायर हो चुका है वो। बट भाई मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लॉजिक क्या रहा। अब मेरी फ़्लाइट टिकट हुई है भाई, क्या ही बताऊँ मैं, 16,000 रुपये की मेरी फ़्लाइट टिकट हुई है भाई। यहाँ से 16,000 की फ़्लाइट टिकट, कहाँ मैं ट्रेन से सिर्फ 1400-1500 रुपये में जा रहा था। भाई पूरा दिन की माँ बहन हो गई। मैं पूरी रात वहाँ पे ना बॉर्डर वाले स्टेशन पर बैठा रहा हूँ। सुबह 5 बजे एक ट्रेन चलती है जो ओम्स्क वापस आती है। मैं 7:30-8 बजे ओम्स्क आया। वो थोड़ी पैसेंजर ट्रेन थी, तो रुक के किस्तों में आई, तो मैं 8 बजे तक यहाँ पहुँचा। फिर भाई मैं सबसे पहले एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पर भाई मैंने ट्राई करा कि भाई मुझे टिकट हो जाए कुछ जुगाड़ से। भाई एयरपोर्ट पर टिकट हुई नहीं, क्योंकि आज के दिन तो पैक था मामला। कल के लिए मैं पे कैसे करता, मेरे कार्ड से पे नहीं हो रहा था। फिर भाई मेरा ऐसा माथा ख़राब हुआ जब कार्ड से पे नहीं हो रहा था, तो मैंने थक हार के बैठ गया। और फिर मैं ट्राई कर रहा था किसी वेबसाइट से हो जाए। तो भाई मैं trip.com को दिल से थैंक यू बोलूँगा कि trip.com से मेरी टिकट हो पाई है। तो मैंने अपनी टिकट trip.com से करी, और फिर अब मैं जाऊँगा कल यहाँ से कजाकिस्तान बाय फ़्लाइट। भाई पूरा मूड ख़राब हो गया मेरा। तो इस वीडियो को तो खैर इतनी रखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आज मेरा इस ट्रैवल जर्नी का है डे 41, 1 लाख रुपए में 7 कंट्री। समझ नहीं आ रहा भाई, मेरा समझ लो 14-15 हज़ार का तो मेरा बजट ही था, जिसमें मैं कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान 2 कंट्री निकालूंगा। तो भाई चोट तो हो ही गई। चलो इस वीडियो को तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।